स्वागत है आपका जनता न्यूज़ में। लगातार 7 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड विविध विषयों पर बनाने वाले हमारे साथ इस वक़्त विराग मधुमालती जी मौजूद है, जो कि नवी मुंबई के ही रहने वाले हैं और अब उन्होंने एक 8वाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। उसी के बारे में आज हम यहाँ पे उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बहुत-बहुत बधाई विराग जी। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया है, इस शिव तांडव स्तोत्र को इतनी तेज़ गति से गाने के लिए और विश्व रिकॉर्ड बनाने के सफ़र में आपका ये सफ़र कैसा रहा और इसकी शुरुआत आपने कैसे की? ये बेसिकली 4 साल पहले से इसकी शुरुआत हुई है और जब मैंने शिव साधना शुरू की थी शिव तांडव स्तोत्रम से, तब मुझे पता नहीं था कि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। इनफैक्ट तब तो ये भी पता नहीं था कि इसको गा पाऊँगा बिना देखे कि नहीं, क्योंकि संस्कृत वर्ड्स थे और बट साधना करते रहा और आज ईश्वर ने इसे सफलता दी और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हो गया। इसके लिए आप कितने समय से अभ्यास कर रहे थे? और शिव तांडव स्तोत्र गाना एक बहुत ही कह सकते हैं संस्कृत में मुश्किल सबसे कहा जाता है, तो किस तरह से आपने इसके लिए तैयारियाँ की? अ, 4 साल जैसे मैंने कहा कि 4 साल इसको लगे हैं इस स्टेज पे आने के लिए। और इसका चिंतन बहुत ज़रूरी था करना, क्योंकि एक-एक श्लोक करके फिर उसका चिंतन करता था, मनन करता था कि उसमें मिस्टेक ना हो। ऐसा करते-करते और डेली शिव जी के सामने मंदिर में दिन में मेरे 4 से 5 बार शिव तांडव स्तोत्रम हो जाता है, अभी आज तक डेली। तो करते-करते हो गया। आपके जीवन में शिव तांडव स्तोत्र क्या मायने रखता है? और इसे रिकॉर्ड करते समय या फिर साधना करते समय क्या-क्या भावनाएँ आप में बदलाव आया है भावनाओं को लेकर? बेसिकली एक चीज़ थी जो मैं कभी शेयर नहीं की मैंने, बट अभी अब बात हो रही है तो मैं बताना चाहूँगा कि शिव जी के जो साक्षात्कार, चमत्कार जो मेरी ज़िंदगी में हो रहे थे, उसी दिनों की 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जब मेरे मित्र हैं पूना में प्रिंसिपल है डी.वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, तो वो भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब मेरे साथ ऐसा सब हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मेरे साथ ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा? तो मैंने एक बार लॉकडाउन के वक़्त की बात है 2020 में उनको कॉल किया और मैंने कहा कि मुझे मिलना है। तो मैं उनके घर पुणे में गया यही पूछने के लिए कि जो मेरे साथ ये जो शिव जी के जो अनुभव हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने उस वक़्त एक बड़ी जो बात कही थी वो मेरे दिल में अभी भी है कि उन्होंने कहा था कि यू हैव चोज़न बाय द ऑलमाइटी टू प्रेज़ हिम। भक्ति करने के लिए आपको चूज़ किया गया है, आपको तो आप उनकी भक्ति करिए। तब मैंने ये शिव तांडव स्तोत्रम तब वहाँ से शुरुआत की थी इसकी। अ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जो सोच है, जो आवेदन है, ये कैसे आया और किस तरह से आपने जो रुकावटें हैं वो पार की? रुकावटें तो इसमें स्पीड का ही था बेसिकली, क्योंकि वो इतने कम स्पीड में करना था, इतने ज़्यादा स्पीड में इतने कम टाइम में करना था। सो दैट वाज़ द बिगेस्ट थिंग। बट मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी सोचा नहीं था कि इसे मुझे रिकॉर्ड करना है, बट करते गया इतना फ़ास्ट होते गया कि वो अपने आप ही फिर बाद में मन में आया, यार इतना फ़ास्ट हो गया, अभी तो ये रिकॉर्ड भी हो सकता है। उसके बाद मैंने फिर रिकॉर्ड के लिए पूछा तो एप्लीकेबल हुआ। इसके पीछे कोई प्रेरणा, कोई गुरु जो आपको प्रेरित करते रहे? अ, शिव जी ही मेरे गुरु हैं बेसिकली, क्योंकि मैं जो साधना करता हूँ सुबह, वो उनके सामने बैठ के ही करता हूँ और उनको ही अपना गुरु मानता हूँ। इतनी तेज़ गति से आपने इस स्तोत्र को का उच्चारण किया है। कई कठिनाइयाँ आपने झेली इस दौरान। तो कोई रोचक ऐसी घटना बताना चाहेंगे जहाँ पे आपको कोई अनुभूति हुई हो? अनुभूतियाँ तो इतनी हुई कि शायद पूरा टाइम हमारा इंटरव्यू में निकल जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत प्रैक्टिकली फ़िज़िकल फ़ॉर्म में मैंने चमत्कार देखे हैं, अनुभूति हुई है, बहुत सारी हुई है। अभी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। कि जहाँ पे मैं एक साधना करता था पारसिक हिल पे, आपको पता है नेरुल में पारसिक हिल है। तो पारसिक हिल पे जाके साधना करता था, तो वहाँ पे सुबह 5 बजे से लेके 7 साढ़े 7 8 बजे तक मैं 3 घंटा वहाँ पे बैठ के रियाज़ करता था, साधना करता था। तो मैं पेड़, पत्ती, झाड़ वगैरह कुछ तोड़ता नहीं हूँ, सब मैंने संकल्प लिया है अपने हाथों से, किसी भी इसका ये नहीं होना चाहिए करके। तो मैं एक दिन, ये उन्हीं दिनों की बात है, जब मैं जाके बैठा, मैं साधना कर रहा हूँ और धीरे-धीरे महीनों का प्रोसेस था बेसिकली ये, तो वहाँ पे एक पेड़ लगा मेरे सामने, झाड़, और वो झाड़ की टहनियाँ जो थी, वो मेरे आँखों के सामने से डिस्टर्ब करती थी, आँखों के सामने, 2 टहनियाँ। तो वो जहाँ बैठता था, वो पत्थर था।
वो पत्थर में मेरा बराबर बैठने की जगह था, उधर-उधर हो नहीं सकता था। दैट वाज़ द ओनली प्लेस वेयर आई कुड सिट और वहाँ पर ही वो जो 2 टहनियाँ मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। तो एक दिन मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा कि मैंने ईश्वर को कहा, शिव जी को कहा आसमान में कि आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? और जैसे एक बच्चा पिताजी से झगड़ता है वैसे। मैंने कहा मैं झाड़ नहीं तोड़ता हूँ, पत्ती नहीं तोड़ता हूँ, इसका मतलब आप मुझे अभी इससे परेशान करोगे। मैं अभी क्या करूँ? ये करके मैं वहाँ से उस दिन निकल गया। देखो बोलते-बोलते भी देखो मेरे आप समझ सकते हो। तो दूसरे दिन जब मैं गया, तो वो जो टहनियाँ दोनों थी ना वो टूट के गिरी हुई थी नीचे। वो दोनों टहनियाँ टूट के गिरी थी। ऐसे इतने सारे चमत्कार, इतने सारे साक्षात्कार, इतनी अनुभूति मुझे हुई है इन 4 साल में जिसको मैं बयान भी नहीं कर पाऊँगा। आपकी इस उपलब्धि से आप जो युवा है, जो महिलाएँ हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है ख़ास करके, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अ, बस अपना अच्छा कार्य करते जाएँ। देखो जॉब करना, रोज़ी-रोटी, पेट ये तो सबको ही लगा हुआ है बेसिकली और उसके साथ-साथ हम जो कर रहे हैं उसमें से अगर हम समाज के लिए, सृष्टि के लिए बेसिकली कुछ अगर छोटा-सा भी एक कदम उठा पाएँ जैसे मैंने 5 से 7 साल हो गए अभी प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने का त्याग किया है। मैं डिस्पोज़ेबल प्लास्टिक की बोतल से पानी नहीं पीता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहा हूँ सृष्टि को बचाने का। तो हर इंसान ने अगर छोटा भी प्रयास किया तो आई थिंक एक बहुत बड़ा काम अपने हाथों से हो सकता है। परिवार का बहुत सपोर्ट लगता है, जब आपने परिवार से इस बारे में बात की, तो परिवार का क्या रिएक्शन रहा और रिकॉर्ड बनने के बाद परिवार ने किस तरह से इसे अपनाया? डेफ़िनेटली वंदना जो मेरी वाइफ़ है उसका बहुत बड़ा योगदान साथ मेरे हर काम में रहता है और उसके बिना शायद मैं ये सब इतने आसानी से मेरे से नहीं हो पाता था। सो 100% क्रेडिट टू हर आई गिव 100% क्रेडिट टू हर और इसीलिए ये हो पाया है वो है मेरी बेटी है क्योंकि फैमिली लाइफ़ बहुत कम हो जाता है इसी वक़्त इसमें जब आप कोई इतने बड़े-बड़े मिशन आपके हाथ में रहते हैं तो आप घर में समय नहीं दे पाते हो। बट उन्होंने वो समझा उस चीज़ को और मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे इसलिए मैं कर पाया हूँ। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे जो रिकॉर्ड बना है, उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? रिकॉर्ड शिव जी ने करवाया मुझसे और मेरी वाइफ़ ने और खुशी ने सपोर्ट किया। तो बेसिकली ये दोनों पिलर्स हैं। साथ में नंद कुमार जी जो है उनके आइलैंड में ये रिकॉर्ड स्थापित हुआ तो डेफ़िनेटली उनका भी एक योगदान है इस कार्य के लिए। मेरा आखिरी सवाल होगा, आगे कोई ऐसे रिकॉर्ड बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं जो नवी मुंबई को और आपके परिवार को गौरवान्वित करे? हाँ, डेफ़िनेटली मैंने पिछले 30 सालों में म्यूज़िक अलंकार सरस्वती माता के आशीर्वाद से लिखे हैं। करीब-करीब 17 लाख म्यूज़िक अलंकार बने हैं। तो उसकी एक बुक बनने जा रही है। 40 फीट हाइट की 2 लाख पेजेज़ की बुक बनने वाली है, वर्ल्ड्स थिकेस्ट बुक गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। तो वो भी प्रोजेक्ट मेरा ऑनगोइंग है, बहुत जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं आपके आगे के सफ़र के लिए भी और आप इसी तरह हमारे देश के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लाते रहें ताकि हमारे देश का नाम जो है वो रोशन हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो इस तरह विराट जी जो है वो अपने देश को, भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, भारत देश का नाम रोशन करने और ख़ास करके हमारे नवी मुंबई का एक नाम रोशन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी जो प्रेरणा है, जो उनका समर्थन है, समर्पण है, वो दिख रहा है और नागरिक जो है इससे सबसे ज़्यादा खुश हो रहे हैं। हम उन्हें अपने आगे के जो उनके सफ़र है, उनके जो आगे रिकॉर्ड्स वो और बनाएँगे उसके लिए शुभकामनाएँ देते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह वो आगे रिकॉर्ड्स बनाते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ पूरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, नवी मुंबई।